क्रिश टेरिस से अब आ गया है। उसके बाद क्रिश को मैं जुम्बा डांस कराती हूँ, पर उससे पहले मैं उसका टी शर्ट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि टी शर्ट बहुत पसीने से भीग जाता है, इसलिए उसको चेंज कर देती हूँ। उसके बाद क्रिश जुम्बा डांस करता है। क्रिश ये सारा जुम्बा डांस स्कूल से सीखा है, क्योंकि उसका डांस टीचर सब बच्चों को इस टाइप से जुम्बा डांस कराता है। और जुम्बा डांस बहुत ही अच्छा डांस है फिजिकल एक्सरसाइज कराने के लिए। मैं उस स्कूल में कि जो सॉन्ग में जुम्बा डांस करता है, वो ही सॉन्ग में घर में चला के उसको 10 मिनट्स के लिए जुम्बा डांस कराती हूँ। देखो, इस टाइप का स्टेप ही क्रिश को स्कूल में कराया जाता है, और क्रिश घर में भी इस टाइप से ही करता है जुम्बा डांस। जुम्बा डांस करने के लिए हमें कोई इंस्ट्रक्शन देना नहीं पड़ता, उसको हर एक स्टेप मालूम है कि कौन सी स्टेप के बाद कौन सा स्टेप कराया जाता है। उसको हर एक स्टेप याद रख के वो बहुत अच्छी तरह से करता है। उसका तीनों फेवरेट सॉन्ग है, टाकी टाकी सॉन्ग, द ब्राजील सॉन्ग, द राइट आउट सॉन्ग। ये तीनों सॉन्ग में क्रिस जुम्बा डांस करता है। इस जुम्बा सॉन्ग में डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइज होता है। ये बच्चे की एनर्जी लेवल बहुत कम करता है, और बच्चे की बहुत सारा हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस होता है इस टाइप की जुम्बा डांस की एक्सरसाइज से। वो टेरिस से नीचे आने के बाद उसको जुम्बा डांस करना है। उसको जुम्बा डांस करना बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिश को साउंड, म्यूजिक, सॉन्ग, ये सारा कुछ बहुत अच्छा लगता है। देखो, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी कर रहा है। ये सारा एक्टिविटी वो स्कूल में करता है। प्रॉपर बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकता, पर वो ट्राई करता है। जैसे देखो, अपना बॉडी को किस टाइप से मूव कर रहा है, हेड मूव कर रहा है, इस टाइप से उसका मैम कराता है, और मैं उसको इस टाइप से घर में इंस्ट्रक्शन देके कराती हूँ। कभी कभी वो गलत कर देता है, पर फिर भी मैं उसको ठीक टाइप से कराने की कोशिश करती हूँ। ये सारा एक्सरसाइज कराने के बाद क्रिश इतना थक जाता है, और इतना उसको पसीना छूटता है, और उसका बहुत हाइपर एक्टिविटी रिलीज होता है। मैं बहुत टाइम से उसको ये सारा एक्टिविटी कराती हूँ, और क्रिश ये सारा एक्टिविटी से बहुत इम्प्रूवमेंट आया है। वो बहुत अच्छी सीटिंग देता है, उसका कंसंट्रेशन लेवल बहुत ही इम्प्रूव हो गया है। उसका हाथों का बैलेंस, लेगों का बैलेंस, हर एक काफ मसल की बैलेंस स्ट्रांग हो गई है, क्योंकि ये सारा एक्सरसाइज से बच्चे की हैंड में, लेग में बहुत प्रेशर मिलता है। देखो, ये एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, जिससे उसको हाथों के ऊपर से उसको वो हैंडल को क्रॉस करना है। उसको हाथों के ऊपर प्रेशर से बच्चे की हैंड मसल स्ट्रांग होती है, उसकी रिस्ट में प्रेशर मिलता है, और बच्चे की फोकस भी इंक्रीज होती है, क्योंकि उसको ध्यान से इधर क्रॉस करना होता है। ये सारा एक्सरसाइज क्रिश को थेरेपी सेंटर में कराया जाता था, और घर में उसको मैं इस टाइप से कराती हूँ, उसका हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस करने के लिए, उसकी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और ये सारा एक्सरसाइज से क्रिश बहुत थक जाता है। देखो, उसको करा ही नहीं जाता। पहले तो बहुत कर लेता था, पर अब जितना वो बड़ा हो रहा है, उसको ये सारा एक्सरसाइज करने से वो बहुत थक जाता है, और वो बहुत टायर्ड फील करता है।
फिर भी मैं उसको ये सारा एक्सरसाइज कराती हूँ क्योंकि मुझे कोई रिग्रेशन नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इम्प्रूवमेंट चाहिए, इसलिए मैं डर से भी कुछ भी नहीं छोड़ती हूँ। मुझे ये एक एंजाइटी होता है कि ये छोड़ दूँ तो और कोई बैड बिहेवियर अगर आ जाए, इसलिए मैं उसको हर एक एक्सरसाइज कराती हूँ, कोई भी नहीं छोड़ती हूँ। मुझको जो गोल मिलता था मैं वो सारा कराती थी, अभी भी मैं उसको कराती हूँ। अगर छोड़ने से कोई इम्प्रूवमेंट कम हो जाए इसके डर से मैं उसको हर एक एक्सरसाइज कराती हूँ। क्योंकि ये सारा एक्सरसाइज से उसका इम्प्रूवमेंट हुआ है, पर कौन-सा एक्सरसाइज प्रॉपर में इम्प्रूवमेंट हुआ है ये मुझे पता नहीं। पर ये पता है जो हर एक एक्सरसाइज से बच्ची की बहुत हाइपर एक्टिविटी रिड्यूस हो रहा है। और ये वाला एक्सरसाइज देखो, इससे बच्चे की हैंड क्लैपिंग की समस्या कम हो जाती है। ये एक्सरसाइज मैं क्रिश को बहुत पहले से कराती थी, अभी भी कराती हूँ क्योंकि उसका हैंड राइटिंग थोड़ा लाइट है। ये सारा एक्सरसाइज से बच्चे की फिंगर में, रिस्ट में बहुत प्रेशर मिलता है, इससे बच्चे की ग्रिप भी इम्प्रूवमेंट आती है। इसलिए मैं उसको ये सारा एक्सरसाइज कराती हूँ। आप जितना इस टाइप का एक्सरसाइज कराओगे बच्चे की इम्प्रूवमेंट के साथ-साथ हर एक बिहेवियर कम हो जाएगा। ये सारा एक्सरसाइज मैं क्रिश को हर मंडे से लेके सैटरडे तक कराती हूँ उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए, क्योंकि मुझे एक दिन भी छूटना नहीं चाहिए। मैं एक दिन भी उसके लिए लॉस नहीं करती हूँ। सिर्फ संडे उसको छोड़ती हूँ, फिर भी फुल नहीं छोड़ती हूँ। इस टाइप का एक्टिविटी नहीं रहता है, बट कोई दूसरे टाइप की एक्टिविटी रहता है, वो भी मैं एक दिन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पर उसका रूटीन थोड़ा मैं संडे को अलग रखती हूँ इसलिए, ताकि उसको फिक्सेशन ना हो। कभी-कभी तो मुझे ऐसा लगता है जी क्रिश को कितना सारा एक्सरसाइज करना पड़ता है, कभी-कभी तो देख के दुःख भी होता है। पर कोई उपाय नहीं है, ये सारा एक्सरसाइज कराना ही पड़ता है। नहीं तो जब तक उसका हर एक समस्या सॉल्व नहीं होता, तब तक मैं उसको ये सारा एक्सरसाइज कराऊँगी। जब वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तभी मैं उसको ट्रेनिंग कराऊँगी, क्योंकि फिट रहना बहुत ही अच्छा होता है। इतना सारा एक्सरसाइज उसके लिए प्लान ज़रूर नहीं करूँगी, पर कुछ-कुछ एक्सरसाइज तो उसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि योगा, जुम्बा डांस ये सारा एक्सरसाइज बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखो अब 15 मिनट्स हो गया, उसके बाद मैं क्रिश को योगा कराती हूँ, क्योंकि योगा हमारे बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। मैंने पहले भी योगा की वीडियो मैंने शेयर करी है। ये है डॉग पोज। ये मैं 1 से 50 काउंट करती हूँ और क्रिश को इस पोजीशन में उसको रहना पड़ता है। मैं उसको योगा बहुत पहले से कराती हूँ, उसका 4 साल से मैं उसको योगा कराती हूँ। उसके बाद ये है कैट पोज, ये भी मैं 1 से 50 काउंट करती हूँ और उसको इस पोजीशन में ही रखती हूँ। ये सारा योगा से बच्चे की हाथों में और पाँव में बहुत ही प्रेशर लगता है, और हाथों की जो रिस्ट का मसल है, पाँव की रिस्ट का मसल है, हर एक मसल स्ट्रांग होती है। उसके बाद ये है थंडरबोल्ट पोज, ये भी बहुत अच्छा है। हर एक पोज है, मैं उसको 6 से 7 योगा पोज कराती हूँ डेली, मंडे से लेकर सैटरडे तक। और क्रिश को योगा करना भी बहुत अच्छा लगता है। वो जब बहुत छोटा था तब वो मुझको देख के कॉपी करके सीखा था, और अब वो 1 पोज 2 पोज, जैसे 1 में वो डॉग पोज करता है, 2 में कैट पोज करता है, इस टाइप से वो काउंट करके हर एक पोज कर लेता है। उसको ये पता है जो स्कूल जाने से पहले उसको हर एक योगा पोज कंप्लीट करना है। ये जैसे एक चाइल्ड पोज है, ये भी बहुत अच्छा है। उसको हेड डाउन करके 1 से 50 काउंट तक उसको रहना है। ये सारा योगा पोज से बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट में बहुत इम्प्रूवमेंट आती है, इसलिए मैं उसको बहुत छोटे उम्र से ही योगा कराती हूँ। उसको बहुत योगा करने से कामनेस आ जाता है, उसका बॉडी, ब्रेन हर एक चीज़ रिलैक्स हो जाता है।
उसके बाद मैं क्रिश को हैंड स्टैंड कराती हूँ। जैसे देखो उसको मैं पाँव को ऊपर में रख के उसके हाथों के बल में उसको मैंने इस टाइप से रहने के लिए बोला हूँ। आप इस टाइप की एक्सरसाइज अगर बच्चों को कराओगे तो बच्चे की हैंड राइटिंग, फाइन मोटर स्किल, बच्चे की हैंड फ्लैपिंग की समस्या सॉल्व हो जाती है। मैं क्रिश को इस टाइप की एक्सरसाइज बहुत पहले से कराती थी जब उसका हैंड फ्लैपिंग था। पर इस टाइप का एक्सरसाइज कराने से उसका हैंड फ्लैपिंग सॉल्व हो गया है। पर फिर भी मैं उसको कराती हूँ क्योंकि उसका राइटिंग थोड़ा लाइट है, उसका राइटिंग में मुझे और भी इम्प्रूवमेंट चाहिए। इसलिए उसके थेरेपिस्ट ने उसको इस टाइप की एक्सरसाइज कराने के लिए बोला था, उसके हैंड राइटिंग, उसकी रिस्ट मसल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। इस टाइप की एक्सरसाइज आप बच्चों को कराओ। अगर बच्चे खुद से ना कर सके तो आप बच्चों को पकड़ के कराओ, बच्चे की पाँव को आप जोर से पकड़ के उसको हैंड स्टैंड कराओ। उसके बाद मैं क्रिश को आकुपंचर ऊपर 1 मिनट स्टैंड अप कराती हूँ और क्रिश को मैं वेट कप दे के मैं उसको वॉक करने के लिए बोलती हूँ। ये बहुत ही अच्छी एक एक्टिविटी है, क्रिश की थेरेपिस्ट ने मुझे दिया था। जब क्रिश का हैंड फ्लैपिंग था और उसका जंपिंग था तब मैं वेट कप को क्रिश की लेगों में बांध के रख देती थी। पर आपका ये समस्या उसका सॉल्व हो गया है। मैं उसको 1 से 10 टाइम करके वॉक कराती हूँ क्योंकि अभी भी उसका हैंड का एक समस्या है जो हाथों में वो कभी कभी कुछ चीज़ पकड़ना उसको अच्छा लगता है। इसलिए मैंने क्रिश को वेट पकड़ के उसे वॉक करने के लिए बोली हूँ ताकि स्कूल जाके कोई प्रॉब्लम ना हो। देखो क्रिश का एक्सरसाइज ऑलमोस्ट डन। अब 7:30 बज रहा है। अब सिर्फ वेट को पकड़ के उसको अप डाउन करेगा। वेट का अप डाउन करने के बाद 5 मिनट रेस्ट करेगा। उसके बाद नहाएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, यूनिफॉर्म पहनेगा, उसका पुल कराएगा, स्कूल चला जाएगा। नेक्स्ट की एक्टिविटी में नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर ये सारा एक्टिविटी आप लोगों को अच्छी लगे तो अपने बच्चों के साथ ज़रूर कराओ और मेरे इस चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। और ये सारा एक्टिविटी आप बच्चों को अगर कराओगे तो बच्चे की हाइपर एक्टिविटी बहुत रिड्यूस हो जाएगा।